So hey guys, welcome back to Code Space. Myself Shugayu, and this is yet another video in the playlist of bit manipulation. So आज का जो क्वेश्चन है वो कभी कभी डायरेक्टली इंटरव्यू से पूछा जाता है, राइट? द इंटरव्यू डायरेक्टली आस्क कि अगर आपको ये वाला क्वेश्चन गिवन है तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, राइट? सो हम इसके अंदर ब्रूट फोर्स भी डिस्कस करेंगे और इसका ऑप्टिमाइज भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, क्वेश्चन की वर्डिंग काफ़ी सिंपल है। क्वेश्चन आपको कहता है कि आपके पास एक एरे है, राइट? यू हैव एन एरे, लेट अस कॉल इट ए, राइट? द क्वेश्चन सेज कि इस एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, उसमें से सारे एलिमेंट्स 2 बार आ रहे हैं, राइट? एवरी एलिमेंट अकर्स ट्वाइस। बट एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ओनली एक बार आ रहा है, राइट? आपको वो एलिमेंट रिटर्न करना है कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो सिर्फ एक बार आ रहा है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स 2 बार आ रहे हैं, सिर्फ एक ऐसा जो एक बार आ रहा है। हमको वही बताना है कि कौन सा है। वी हैव टू पिक द ऑड वन आउट। फॉर एग्जाम्पल इन दिस पर्टिकुलर केस आप देख सकते हो कि 1 जो है वो 2 बार आ रहा है, सिमिलरली 2 भी 2 बार आ रहा है, बट जो 4 है वो सिर्फ एक ही बार आ रहा है। तो हमारा आंसर इस पर्टिकुलर केस के है 4 इज आवर परफेक्ट आंसर है। सॉल्व कैसे करोगे? सो ब्रूट फोर्स, इसको देखते ही क्या समझ में आता है? क्या मेरे को काउंट ही तो देखना है। अगर मैं एक मैप रख लूँ, राइट, इफ़ आई कीप अ मैप एंड आई से कि मैं इस मैप के अंदर सारी एंट्रीज भरूंगा, मतलब कि मेरे को पहले 4 मिला, मैंने 4 को मार्क कर दिया 1 कि इसका काउंट 1 है। अभी तक मेरे पास एक बार आ चुका है। मैं 1 पे आया, मैंने 1 का काउंट कर दिया 1। मैं 2 पे आया, मैंने 2 का काउंट कर दिया 1 पे फिर से आया, इसका काउंट अपडेट करके मैंने कर दिया 2। एंड व्हेन आई कम टू 2 इन द लास्ट, आई अपडेट दिस काउंट एज 2, राइट? मैंने एक आइट्रेशन में मैप बना लिया। सेकेंड आइट्रेशन में मैं इसके ऊपर ट्रैवर्स करूंगा एंड आई विल सी कि मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो 4 है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सिर्फ 1 है। दैट मीन्स इट इज़ माई आंसर, राइट? इट इज़ माई आंसर। परफेक्टली गुड अप्रोच। इसमें टाइम कितना लग रहा है? सो हमने पहली बार ट्रैवर्सल करा और साथ ही ज़्यादा एलिमेंट्स को मैप में इंसर्ट कर रहे थे, राइट? वी नो कि मैप में इंसर्शन का टाइम होता है log ऑफ n, राइट? सो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई log ऑफ n log n, o ऑफ n log n। n क्यों आया? क्योंकि हम ट्रैवर्स कर रहे थे, साथ ही साथ इंसर्ट कर रहे थे, राइट? इसमें फिर हमने फिर से ट्रैवर्स करना चालू किया, राइट? वी ट्राई टू ट्रैवर्स द मैप अगेन। सो हमको इसमें n log n टाइम फिर से लगा। सो हमारा टोटल टाइम हो गया o ऑफ 2n log n, जिसको हम लिख सकते हैं n log n ही, राइट? n log n ही, राइट? n log n, इसको देख के कुछ और भी आ जाता है, हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं, राइट? हम क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि सारे को सॉर्ट कर लो, वो हमारी सेकंड अप्रोच है। बट लेट अस डिस्कस द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑल्सो। तो हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने निकाल ली o ऑफ n log n। हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? o ऑफ n। क्यों? क्योंकि हमने एक मैप एक्स्ट्रा रखना पड़ा, राइट? सो इट इज़ नॉट अ गुड अप्रोच बाय द केस ऑफ टाइम एंड स्पेस, राइट? बट जब हम n log n देखते हैं तो वी थिंक क्या ये सॉर्टिंग से भी हो सकता था? ऑब्वियसली यस। हमारा जो एरे है 4 1 2 1 2, इसको अगर मैं सॉर्ट कर लेता तो इट विल लुक समथिंग लाइक 1 1 2 2 4, राइट? दिस इज माई एरे, न्यू एरे। नाउ व्हेन आई विल जस्ट ट्रैवर्स इट, मैं क्या करूँगा, मैं फर्स्ट इंडेक्स से ट्रैवर्स करना चालू करूँगा और आई विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रैवर्सिंग फ्रॉम हेयर। मैं बोलूँगा इसको चेक करो, क्या ये एलिमेंट इसके इक्वल है? हाँ जी है, ओके। सीधा इस पे आ जाओ, क्या ये एलिमेंट इसके इक्वल है? हाँ जी है। क्या ये एलिमेंट इस मतलब लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता? दिस इज माय आंसर, राइट? दिस इज माय आंसर। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आई पे जा रहा हूँ, आई इक्वल टू 0 से चालू किया मैंने चेक किया आई प्लस 1 पे है, हाँ जी है। तो मतलब क्या है? सेम एलिमेंट, मतलब 1 इज इक्वल टू 1, राइट? अगर यहाँ पे 3 होता तो आई वुड हैव सेड कि 1 का जो डुप्लीकेट एलिमेंट है वो नहीं आ रहा है, बिकॉज जब हमने एक एलिमेंट एरे को सॉर्ट कर दिया तो सारे एलिमेंट जो सेम है वो साथ में ही आएंगे। दैट इज अ लॉजिकल थिंग। सो अगर यहाँ पे 3 होता तो आई वुड हैव सेड कि 1 मेरा आंसर है, क्योंकि 1 का डुप्लीकेट एलिमेंट नहीं है, 3 का ऑब्वियसली आगे होगा ही। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो एक बार आ रहा है, राइट? तो इस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है? n log n, राइट? स्पेस हम यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं, बट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज स्टिल n log n। सो इट इज अगेन नॉट अ गुड अप्रोच। हमारे पास इससे बेटर अप्रोच है। वो क्या है? वो कहते हैं यू हैव जस्ट लर्न अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ZOR, राइट? बिटवाइज ZOR कंपनी प्रॉपर्टी देखी थी जिसका सिंबल होता है ये। इसको यूज़ करो। कैसे करोगे? सो हमने जब ZOR के बारे में पढ़ा था तो हमने 2 प्रॉपर्टी और सीखी थी। क्या? कि एक एलिमेंट का उसके साथ अगर हम ZOR कर लेते हैं तो उसका आंसर 0 आता है, राइट? इसके साथ हमने एक और प्रॉपर्टी सीखी थी कि एक एलिमेंट का ZOR 0 के साथ हमेशा 0 आता है। इन 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके वी कैन ट्राई टू फाइंड द आंसर। व्हाट वी विल डू, हमारे पास एरे है 4 1 2 1 2, राइट? हमारे पास ये एरे है। हमको ये भी पता है कि a XOR b XOR c इज इक्वल टू a XOR c XOR b, मतलब हम रिपोजिशन कर सकते हैं एलिमेंट्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट? सो इन 3 प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं यहाँ पे लिखूँ
और मैं सारे एलिमेंट्स का जोर ले लूँ तो क्या होता है? सो इट विल लुक समथिंग लाइक फॉर जोर 1 जोर 2 जोर 1 जोर 2, राइट? इंटरनली क्या होगा? आई नो कि दिस प्रॉपर्टी मीन्स कि मैं इस पर्टिकुलर जोर ऑपरेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर जोर 1 मतलब मैं इस 1 को उठा के यहाँ ले आया। सिमिलरली 2 जोर 2 मैंने सिर्फ रिपोजिशन कर दिया। रिपोजिशन करने के बाद आई फाउंड आउट कि 1 और 1 तो मिलके 0 बना लेंगे, 2 और 2 तो मिलके 0 बना लेंगे। तो इट विल लुक समथिंग लाइक फॉर जोर 0 राइट? दिस विल बी 4, सो इट विल बी 4 जोर 0, दिस विल अगेन बी 4। सो मेरा आंसर जो कि 4 है वो मेरे को मिल चुका है। हुआ क्या? बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी जो हमारे सारे एलिमेंट जो दो बार आ रहे थे वो सारे 0 में कन्वर्ट हो गए, और जो एक एलिमेंट जो कि सिर्फ एक बार आ रहा था वो कभी कैंसिल आउट हुआ ही नहीं। क्योंकि वो कभी कैंसिल आउट हुआ ही नहीं, सो वी गॉट दैट आंसर। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर जस्ट सिंपली ट्राइंग टू राइटिंग अ लूप। हम बोलेंगे आंसर को 0 से इनिशियलाइज करो। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी आंसर होगा अगर मैं उसका 0 से जोर करूंगा तो आंसर सेम ही रहेगा, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट? सो व्हाट वी विल से, आंसर को 0 से इनिशियलाइज करो। जस्ट से फॉर ऑटो इट इन आर एरे, एक ट्रैवर्सल करो, आंसर इक्वल्स टू आंसर बिट वाइज और विद द करंट एलिमेंट। इसके बाद आंसर रिटर्न कर दो, राइट? हुआ क्या? सारे के सारे जो बिट 2 बार आ रहे थे वो अपने आप से कैंसिल आउट हो गए, राइट? एंड इन दैट केस हमारा जो फाइनल आंसर था वो भी कैंसिल आउट हुआ ही नहीं, एंड वी गॉट आवर आंसर। टाइम कितना लगा इसमें? O ऑफ n। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ट्रैवर्सल किया, ना को हमको कभी स्टोर करना था कुछ, ना हमको कभी सॉर्ट करना था कुछ। O ऑफ n एंड स्पेस कितना लगा? O ऑफ 1। सो बाय फार दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमाइज अप्रोच वी हैव सीन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। माई एक्सटेंडेड क्वेश्चन फॉर यू इज, क्या जैसे हमको यहाँ पे गिवन था कि सारे एलिमेंट्स ट्वाइस आ रहे हैं, राइट? एंड एक एलिमेंट सिर्फ एक बार आ रहा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ कि ऑल एलिमेंट अकर even number of times, and one element occurs odd number of times। मतलब कि अभी जो ट्वाइस और 1 वाला सीन चल रहा था वो नहीं, एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट इवन नंबर टाइम्स आ रहे हैं, 2 4 6 8 10 ऐसे, और एक एलिमेंट ऐसा है जो ऑड नंबर टाइम आ रहा है, 1 3 5 7 कुछ भी करके, राइट? क्या ये सेम अप्रोच हम तब यूज़ कर सकते हैं? Please comment your answers and I will surely reply कि correct है कि no incorrect है, anything like that, right? Let us move to the coding section. So it is running fine, and let us see for the submission as well. It is running and it is getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you. Have a nice day.